आज नारद जयंती है। आइए देवर्षि नारद के विषय में कुछ जानें। अगाध ज्ञानी सूर्य की भांति तीनों लोकों में स्वच्छंद भ्रमण करने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद संसार में विचरण करते हुए भगवान से प्राप्त स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा पर तान छेड़कर भगवान की ही लीलाओं का गान करते हैं और सदा सर्वदा लोक कल्याण का भाव लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे सारंग पाणी भगवान की पुण्य कीर्ति का गान करते हुए दैहिक दैविक और भौतिक तापों से संतप्त जगत को आनंदित करते ही रहते हैं। आज नारद जी की दिव्यता भुलाकर उन्हें चुगली करने, चढ़ाने उतारने, इधर की उधर करने तथा झगड़ा उत्पन्न कराने वाला पात्र समझा जाने लगा है। वस्तुतः पौराणिक इतिहास में उनके इस प्रकार के प्रसंग मिलते भी हैं, किंतु यदि प्रसंग का पूर्णतः अध्ययन किया जाए तो उसमें नारायण की इच्छा, विधि का विधान तथा लोक कल्याण की भावना अवश्य मेव निहित मिलती है। नारद जी ने 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी के हृदय में प्रविष्ट होकर प्रलयकालीन समुद्र के जल में शेष शैया पर शयन करते भगवान नारायण के हृदय में निवास किया। ब्रह्मा जी के जागने और सृष्टि की इच्छा करने पर उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ प्रकट हो गए, इसलिए वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तभी से अखंड भगवत भजन ही उनके जीवन का व्रत है। देवर्षि नारद जी पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी के पुत्र थे। 5 वर्ष की आयु में ही चातुर्मास्य कर रहे साधु जनों की सेवा में नियुक्त हो गए और निश्चंचल, जितेंद्रिय और मितभाषी रहकर आज्ञा का अनुपालन करने लगे। समदर्शी मुनियों की अनुमति से दिन में एक बार ही उनकी जूठन खा लेते थे, जिससे समस्त पाप धुल गए। साधु सेवा करते करते हृदय शुद्ध हो गया, भजन पूजन में रुचि उत्पन्न हो गई और उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं प्रतिदिन सुनने को मिली। उनकी बुद्धि निश्चल हो गई और संपूर्ण सत असत जगत को अपनी आत्मा में माया से कल्पित देखने लगे। चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। चातुर्मास से पूर्ण होने पर दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय उन्हें उस गूढ़तम ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे भगवान की माया के प्रभाव को जानकर परम पद को प्राप्त हुए। जो पुरुष भगवान वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण इन चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण और यथार्थ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान दिया। अपनी स्नेहमयी माता के सर्पदंश से हुए देहावसान के पश्चात ये 5 वर्षीय बालक लंबी पदयात्रा करता अकेला एक भयावह जंगल में भूखा प्यासा शिथिल काय होकर एक नदी के तट पर पहुंचा। स्नान, जलपान और आचमन करके समीपस्थ पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर परमात्मा के हृदय विहारी स्वरूप का ध्यान करने लगा। भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से नेत्र अश्रुपूरित हो गए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। उस समय रोम रोम पुलकित हो उठा, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। अपना और अपने लक्ष्य का भी भान न रहा। वो अनिर्वचनीय लुभावना और शोक विनाशक रूप सहसा विलीन हो गया। चेष्टा करने पर भी पुनः उस रूप का दर्शन नहीं कर सके।
बालक की आतुरता शांत करने के लिए भगवान ने आकाशवाणी की, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, किंतु इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़ने के बाद मेरे पार्षद हो जाओगे। श्री भगवान को प्रणाम करके बालक उन्मुक्त भाव से प्रभु के मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन स्मरण करता आनंद पूर्वक काल की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पर विचरता रहा, और समय आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया और भगवत पार्षद शरीर प्राप्त हो गया। साधु सेवा, प्रसाद ग्रहण, नाम लीला गुणगान तथा सत्संग की महिमा ने एक बालक को ज्ञान संयुक्त भक्ति दिलाकर श्री विष्णु पार्षद पद पर प्रतिष्ठित कर देवर्षि नारद बना दिया। धन्य है देवर्षि जिनकी प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण वांग में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके आत्मतुष्टि प्राप्त की। धन्य है अगाध ज्ञानी देवर्षि नारद जो वीणा बजाते हुए त्रिताप तप्त जगत को आनंदित करने के लिए श्री भगवान की निर्मल कीर्ति का सदैव गान करते रहते हैं। बोलिए देवर्षि नारद भगवान की जय।